जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे कि दोस्तों कुश की पुत्री हेमा का हरण किसने किया था। जबकि भगवान राम की सेना में बहुत बड़े बड़े योद्धा थे, फिर भी उनकी पुत्री का अर्थात पोती का अपहरण कर लिया गया। क्या होता है कि एक समय कुश की पुत्री हेमा का स्वयंवर प्रारंभ हुआ और उस स्वयंवर में दीपांतर के नृपतिगण अपनी अपनी सेनाओं के साथ पधारे थे और सभी अच्छी वेशभूषा से सुसज्जित हो रहे थे। सभी यथा योग्य सुंदर आसनों पर विराजमान थे। देवता, गंधर्व, ऋषि, मुनि, विद्याधर, नाग, किन्नर आदि भी आकर उस उत्सव में सम्मिलित हुए थे। तथागत राजाओं के यथा योग्य आसनों पर बैठ जाने पर हेमा ने सुवर्ण की पालकी में बैठ करके उस मंडप में जाना चाहा, तो वह अपने मंडप में आ रही थी। उसके हाथ में नवरत्नों की सुंदर माला थी। सभा मंडप में पहुंचते ही उसने समस्त आए हुए राजाओं पर एक दृष्टि डाली और उसके भौं रूप धनुष से छोड़े हुए कटाक्ष रूप बाणों से राजा लोग घायल हो गए। उनको इतना भी ज्ञान नहीं रहा कि हम कौन हैं। अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे। इतनी सुंदर वह लड़की थी। क्या होता है कि इसी समय अवंती देश के राजा उग्रबाहु का पुत्र चित्रांगद कुश की पुत्री हेमा का हरण कर लेता है। जब उसने ये देखा कि भगवान राम आदि समस्त जो वृद्धजन हैं वो अपने कार्यों में व्यस्त हैं, तो उसने एक सम्मोहन बाण चलाया और सम्मोहन बाण मार करके समस्त राजाओं को मोहित कर दिया और स्वर्ण के समान सुवर्ण रंग वाली तेजस्विनी हेमा को रथ में बैठाकर भगा ले गया। जब एक कोस की दूरी पर पहुंच गया तब वहां जाकर ठहर गया। उसने सोचा कि चोर की तरह भागना उचित नहीं होगा। तो इस पर हेमा का जब समस्त नगर में यह पता चला और हाहाकार मच गया कि चित्रांगद ने हेमा का अपहरण कर लिया है, तो चित्रांगद ने क्या किया दोस्तों, मोहन अस्त्र को स्मरण कर उसका संवरण किया और वह सचेष्ट हो अपनी सेना ले क्रोध से रक्त नेत्र किए हुए अयोध्या से बाहर निकला। उसके पिता उग्रबाहु उसका सब कौतिक देख रहे थे कि इसी समय सब राजाओं ने स्वयंवर से इस बात का पता चला कि चित्रांगद ने ही हरण किया है, तो चित्रांगद पर बाणों की वर्षा कर दी। उसके उत्तर में चित्रांगद ने भी वायव्य अस्त्र छोड़ा। सब राजा अपने वाहनों सहित आकाश मंडल में उड़ने लगे। तदंतर दोस्तों राम की आज्ञा से लव को बुलाया गया और लव से कहा कि सातों पुत्र मिलकर के जाओ और उग्रबाहु के चित्रांगद को पकड़ के लाओ। तो भगवान राम की आज्ञा पाकर के उनके 7 पुत्र लव सहित गए। उस उत्सव में आए हुए अन्य राजकुमार भी अपनी अपनी सेना लेकर युद्ध में पहुंचे। तो इस प्रकार वहां तुमुल युद्ध होने लगा। रघुवंश के बालक चित्रांगद पर विविध अस्त्रों का प्रयोग कर रहे थे। चित्रांगद ने उन सब के प्रहारों को विफल कर दिया और यूफ केतु का रथ ध्वंस कर डाला। उस बालक ने अल्प क्षणों में ही सुबाहु, पुष्कर, तक्षक, चित्रकेतु तथा बाली के पुत्र अंगद को भी रथ से विहीन कर दिया।
लव को इसका बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि कितना बड़ा योद्धा है जिसने ऐसे वीरों को क्षण भर में धूल चटा दी। उसने चित्रांगद का धनुष काट डाला। चित्रांगद व्याकुल हो गया। अब क्या होता है, चित्रांगद का पिता उग्रबाहु ये सब देख रहा था। तो उग्रबाहु ने लव से युद्ध करना प्रारंभ किया और लव ने उसका भी रथ तोड़ डाला। तब उग्रबाहु ने अपने तीक्ष्ण बाणों से लव को मूर्छित कर दिया। संग्राम भूमि में हाहाकार मच गया। तब उग्रबाहु से युद्ध करने के लिए भगवान राम के पुत्र कुश आ गए। अब तो कुश में और उग्रबाहु में युद्ध होने लगा। कुश के नेतृत्व में रघुवंशी राजकुमार रथों पर बैठ बैठकर उग्रबाहु से उत्साहपूर्वक युद्ध करने लगे। किंतु उग्रबाहु ने अपने युद्ध कौशल से थोड़ी सी देर में अंगद आदि राजकुमारों के रथों को फिर काट डाला। उधर अपने भाइयों पर प्रहार करते देखकर कुश ने क्षण मात्र में उग्रबाहु का धनुष काट दिया। फिर शीघ्र ही उन पिता पुत्रों को जीत लिया और अपने विजय का बिगुल बजाते हुए चित्रांगद तथा उग्रबाहु को अपने साथ लेकर कुश भगवान श्री राम के पास आ गए। वहां पहुंचने पर उग्रबाहु को उन्होंने अपना मित्र समझ के छोड़ दिया और विजयी कुश को अपना बहुमूल्य कंकण दे दिया जो अगस्त ऋषि ने उन्हें दिया था। उस कंकण को पहनने से कुश की और भी शोभा बढ़ गई। पश्चात कुश ने अगस्त ऋषि से पूछा कि हे मुने, आपको ये कंकड़ कैसे प्राप्त हुआ, हमें बतलाइए। कुश की ये बात सुनकर अगस्त जी ने कहा कि आज के बहुत दिन पहले इंद्र के बहुत से शत्रु समुद्र तल में छुपे थे, तो इंद्र ने मुझसे प्रार्थना की और मैंने समुद्र को एक चुल्लू भर पानी में ही पी लिया और फिर अपने मूत्र मार्ग से समुद्र को वापस निकाल दिया। तब समुद्र ने उपहार के ही रूप में मुझे ये कंकड़ प्रदान किए थे। वही अनेक रत्नों से विचित्र कंकड़ को मैंने भगवान राम को दिया था। उसी को भगवान राम ने आज तुम्हें पुरस्कार स्वरूप दिया है। आप मुझे अब क्या होता है दोस्तों, जब पता चला कि लव कहां है, तो लव युद्ध भूमि में मूर्छित पड़ा हुआ था। तो अगस्त ऋषि से पूछा कि अब लव के लिए हम क्या करें, कि ऐसा है आप मृत संजीवनी बूटी मुदगल ऋषि के आश्रम से मंगा लें तो लव के प्राण बच सकते हैं। तो इस पर कहने लगे कि वहां जाएगा कौन। तो मुदगल ऋषि के आश्रम में ये मृत संजीवनी कहां से आई, जबकि हनुमान जी तो लक्ष्मण जी के लिए मृत संजीवनी बूटी को लेने के लिए हिमालय पर गए थे। इस पर अगस्त कहने लगे कि ऐसा है कुश, उस समय ये जो यहां बूटी आई थी इसके पीछे कारण है कि जब गरुड़ अपनी माता के लिए उन नागों के लिए अमृत कलश को उठाकर ला रहे थे और अपनी माता की दास्ता को छुड़ाना चाहते थे, तो उस अमृत कलश में से स्वर्ग से लाते समय कुछ एक बूंदें मुदगल ऋषि के आश्रम में गिर गई थी, जिससे वहां पर उन बूंदों के प्रभाव से ये मृत संजीवनी बूटी अंकुरित हो गई थी। लेकिन जामवंत आदि जो सलाहगीर थे, मंत्री थे भगवान श्री राम के, उनको इस आश्रम के बारे में ज्ञात नहीं था। इसी कारण से हनुमान जी को हिमालय से ये मृत संजीवनी बूटी लानी पड़ी। तो ऐसा है कुश, तुम हनुमान जी को भेज के मुदगल ऋषि के आश्रम से लव के लिए मृत संजीवनी मंगा लो और जो भी उस युद्ध में मारे गए हैं वो सभी जीवित हो जाएंगे। तो हनुमान जी गए और हनुमान जी ने जाकर के मुदगल ऋषि के वहां से उन लताओं को तोड़ा और ला करके जितने भी योद्धा मूर्छित हुए थे, मर गए थे, वो सभी जीवित हो गए।
तब जाके भगवान श्री राम ने अपनी उस पुत्री का विवाह उग्रबाहु के पुत्र चित्रांगद से किया था। तो ये है कथा दोस्तों, आज के लिए यहीं पर समाप्त होती है। जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम। कल के लिए हम आपसे दूसरी कथा सुनाएंगे, जिसमें हम बताएंगे आपको कि ऐसा व्यक्ति जो कोई दान पुण्य नहीं करता तो उसको स्वर्ग में भोजन के रूप में क्या मिलता है। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राम।